नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वे पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट से जुड़े हैं। हाँ, इसमें वो जानी पहचानी स्थिति है जिसका जिक्र स्रोत भी करता है। सैलरी आती है और चली जाती है। ये तो बहुत आम है। बिल्कुल। आज हमारा मकसद सिर्फ सलाह दोहराना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों से वो बारीकियां और नुस्खे निकालना है जो शायद आम चर्चा में रह जाते हैं। सही बात है, क्योंकि देखिए, कमाना एक बात है, पर पैसे को संभालना और उसे काम पर लगाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। स्रोत की ये चिंता कि पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये असल में एक ऐसा चक्र है जो कई लोगों को फाइनेंशियली आगे बढ़ने से रोकता है। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए स्रोत एक नियम पर काफी जोर देता है, 50-30-20 नियम। हाँ, 50-30-20। ये सुनने में शायद जाना पहचाना लगे, लेकिन स्रोत इसकी अहमियत इस बात से बताता है कि ये सिर्फ गणित नहीं है, ये एक तरह से व्यवहारिक अनुशासन का फ्रेमवर्क है। बिल्कुल, यानी 50% नीड्स पर किराया, राशन, जरूरी बिल वगैरह, 30% वांट्स पर घूमना, मनोरंजन, शॉपिंग, लेकिन वो जो 20% है, हाँ, वो 20% बचत और निवेश के लिए, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। स्रोत इसे नॉन नेगोशिएबल कहता है। नॉन नेगोशिएबल मतलब कोई समझौता नहीं। कोई समझौता नहीं। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के अनुसार ये नियम कम या ज्यादा हर इनकम ग्रुप पर लागू होता है। अच्छा, कम आय वालों पर भी? हाँ, तर्क ये है कि अगर कम आय में 20% बचाना मुश्किल लगता है, तो सोचिए आय बढ़ने पर जब खर्चे बढ़ते हैं तब तो ये और भी मुश्किल हो जाएगा अगर आदत नहीं डाली गई। सही बात है। यही भविष्य की क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पहली ईंट है। ये आदत डालना ही शायद सबसे मुश्किल काम है। तो क्या स्रोत इसे अमल में लाने के कुछ खास तरीके बताता है, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ बहुत व्यवहारिक कदम बताता है। पहला, खुद को पहले भुगतान करने वाला सिद्धांत, ऑटो सेव के जरिए। ऑटो सेव? हाँ, जैसे ही सैलरी आए, तय किया हुआ 20% या जितना भी मुमकिन हो वो अपने आप किसी सेविंग या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में चला जाए, जैसे PPF है, FD है या SIP है। अच्छा। इससे होता ये है कि पैसा हाथ में आकर खर्च होने का मौका ही कम पाता है, वो पहले ही अलग हो गया। ये तो बढ़िया तरीका है। और आजकल के डिजिटल दौर में खर्च पर लगाम लगाना कितना मुश्किल है। UPI, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग, स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? स्रोत साफ कहता है, दिखावा का जमाना गया, स्मार्ट स्पेंडिंग का जमाना आया। स्मार्ट स्पेंडिंग? हाँ, इसका मतलब है खर्च की सीमा तय करना, खासकर जो एप्स वगैरह हैं उन पर। स्रोत एक और तरीका सुझाता है, डिजिटल या फिजिकल जार सिस्टम। जार सिस्टम? लिफाफे वाला? हाँ, बिल्कुल। हर खर्च के लिए, जैसे किराना, मनोरंजन, कपड़े, एक बजट तय करना और उसे अलग रखना। ये पुराने लिफाफे सिस्टम का ही नया डिजिटल रूप समझ लीजिए। खर्चों को ट्रैक करने में मदद मिलती है इससे। अच्छा। और हाँ, एक इमरजेंसी फंड, ये बहुत जरूरी है। कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा, और इसे सिर्फ असली इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करना है। ये तो हुई अच्छी आदतें, लेकिन गलतियां कहाँ होती हैं? हम चूक कहाँ जाते हैं? स्रोत किन आम गलतियों से सावधान करता है? स्रोत कुछ बहुत कॉमन लेकिन खतरनाक गलतियों पर रोशनी डालता है। पहली, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मतलब सैलरी बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी उसी अनुपात में या उससे ज्यादा बढ़ा देना, बचत को नजरअंदाज करते हुए। हाँ, ये तो होता है। दूसरी गलती, क्रेडिट कार्ड का बेपरवाही से इस्तेमाल और EMI का जाल। स्रोत इसे कहता है, भविष्य की कमाई को आज ही खर्च कर देना। यह आपको कर्ज के चक्कर में फंसा सकता है। और निवेश को टालते रहना, ये सोचना कि अरे अभी तो बहुत टाइम है। बिल्कुल। स्रोत इसे सबसे बड़ी चूकों में से एक मानता है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग की ताकत को अनदेखा करता है। पैसा बढ़ने में समय लगता है ना। सही बात है। साथ ही बिना खुद रिसर्च किए बस दोस्तों या रिश्तेदारों की सलाह पर पैसा लगा देना। हाँ, ये भी बहुत होता है। स्रोत कहता है कि भाई, किसी और के लिए जो सही है जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो। अपनी जरूरतें, अपना रिस्क सब अलग होता है। और एक दिलचस्प नुक्ता भी है,
कोई भी गैर जरूरी खर्च करने से पहले बस 10 सेकंड रुककर खुद से पूछना है। सिर्फ 10 सेकंड? हाँ, बस 10 सेकंड पूछना है, क्या ये सच में चाहिए या बस मन बहलाने के लिए है? ये 10 सेकंड का पॉज शायद बहुत कुछ बचा सकता है। तो इन सारे स्रोतों का निचोड़ क्या है, मतलब टेक अवे क्या है? निचोड़ ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो सिर्फ कमाई से नहीं आती, वो आती है डिसिप्लिन मैनेजमेंट से, अनुशासन से। बिल्कुल। स्रोत, बजट बनाने, लगातार बचत करने और सबसे बढ़कर वो जो अचानक से खर्च कर देते ना, हाँ। इम्पल्स स्पेंडिंग, उससे बचने पर जोर देता है। ये छोटी छोटी आदतें ही असल में बड़ा फर्क लाती हैं। और स्रोत का ये कहना कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखो क्योंकि वो सच हो सकता है, ये सिर्फ एक नारा नहीं लगता फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक मुमकिन हकीकत है अगर सही कदम उठाए जाएं। ये अनुशासन और निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी का खेल है। स्रोत आज से ही शुरुआत करने को कहता है, कल पर नहीं टालना। हाँ, बिल्कुल। तो जाते जाते सोचने वाली बात शायद यही है, इन तमाम आदतों और रणनीतियों में से वो कौन सा एक सबसे छोटा, सबसे आसान कदम है जिसे अगले महीने या अगले हफ्ते का इंतजार किए बिना शायद आज रात सोने से पहले ही तय किया जा सकता है या शुरू किया जा सकता है।